Hello everyone and welcome to EduTab. In this video we are going to talk about the basics of income tax. ये टॉपिक चैप्टर नंबर 29th AFM मॉड्यूल नंबर D से जुड़ा हुआ टॉपिक है and I am already quite hopeful that most of you guys already have some idea about what basic of income tax is. So अगर हम income tax की बात करें, this is a kind of a direct tax which is based on the principle to pay कि आपकी एबिलिटी कितनी है कोई टैक्स पे करने की. इट इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ इनकम दैट यू आर अर्निंग. जितनी ज्यादा इनकम आप अर्न करते हैं उतना ज्यादा आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है. सो अ पर्सन हु इज अर्निंग अ लॉट ऑफ इनकम, they will give a substantial portion of their income as a tax to the government, and the government will in turn use this tax to give welfare to various other sections of the population. तो एक तरीके से ये जो आपका इनकम टैक्स है ये आपके वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है. जिन लोगों के पास एक्सेस इनकम या एक्सेस वेल्थ है, सरप्लस इनकम है, उनसे इनकम को गवर्नमेंट एक्सट्रैक्ट करती है और उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग्स दोज पीपल हु आर नॉट गेटिंग सम एक्स्ट्रा इनकम, हु आर नॉट गेटिंग गुड इनकम, राइट. सो इसके लिए इंडिया में सभी इंडिविजुअल्स हु अर्न अ काइंड ऑफ एन इनकम, उनसे इनकम टैक्स लिया जाता है. परमानेंट अकाउंट नंबर आप सभी इंडिविजुअल्स को दिया जाता है विच इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, and this number is issued by the income tax department. It is also now mandatory to link your Aadhaar number with your PAN. और अब पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है, और इसके साथ साथ ये जो पैन है ये लाइफ टाइम आपका सेम रहता है. ये आपके एड्रेस चेंज होने से, नाम चेंज होने से या स्टेट या लोकेशन चेंज करने से ये पैन आपका चेंज नहीं होता है. एंड दिस पैन इज यूजुअली यूज्ड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द इनकम दैट यू आर अर्निंग एंड द टैक्सेस दैट यू आर पेइंग ऑन दैट, राइट. इसमें कुछ बेसिक चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए. सबसे पहले तो कि कोई भी ऐसा इंसान जो इंडिया में इनकम अर्न करता है, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या वो इंडियन एनआरआई हो या फिर वो कोई फॉरेन इंडिविजुअल हो जो इंडिया में आके इनकम अर्न कर रहा है, उसको इंडिया में इनकम टैक्स देना पड़ता है. ठीक है. The levy of this income tax in India is governed by the Income Tax Act of 1961 एंड इनकम टैक्स रूल्स ऑफ 1962. ये आप याद रखेंगे. 1961 का आईटी एक्ट है और इस एक्ट के अंदर रूल्स जो बनाए गए हैं 1962 में, दे गवर्न द इनकम टैक्स प्रोविजंस. इसके साथ साथ हर साल जो बजट रिलीज किया जाता है, इन दैट बजट द फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. और हर बार बजट के थ्रू इस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको वेरियस अमेंडमेंट्स भी करी जाती हैं. सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज मेड टू द टैक्स प्रोविजंस, दैट चेंज इज एक्चुअली मेड इन द इनकम टैक्स एक्ट थ्रू द बजट एंड द फाइनेंस बिल ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर. क्लियर. इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का क्या मतलब है. जैसे मैंने कहा कि हर इंडिविजुअल जो इनकम अर्न करता है उसे अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देना होता है. सो एनी पर्सन हु इज अर्निंग वट एवर इनकम, दे हैव टू गिव अ सर्टेन पोर्शन ऑफ दिस इनकम एज टैक्स टू द गवर्नमेंट. So there is one provision made by the government to collect this tax. The government collects any tax from the income right from the person who gives the income to the employee. So the employer who makes the payment, like salary or interest payment or dividend payment or brokerage payment, any payment to any other party, the party who is making the payment, they will deduct a portion of that income and deposit it as tax deducted at source to the government. तो इसका मतलब क्या है कि आपके बिजनेस में कोई एक एम्प्लॉयर है जो सैलरीज प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉइज को, और इस सैलरी का कुछ हिस्सा ऑटोमेटिकली डिडक्ट करके वो गवर्नमेंट को दे देता है. इसमें ये जो आपका एम्प्लॉय है जो इस सैलरी को डिडक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं डिडक्टर, एंड द एम्प्लॉइज हु आर गेटिंग द सैलरी दे आर नोन एज डिडक्टी. तो यहाँ पर एक चीज क्लियर करिए, ये सैलरीड एम्प्लॉइज हो सकते हैं. These can also be investors who are earning dividends or interest income. ये वो भी हो सकते हैं जिनको इंटरेस्ट मिल रहा है या डिविडेंड मिल रहा है, किसी भी तरीके की इनकम इनको आ रही है, राइट. ये इनकम जिस पार्टी से आती है उस पार्टी को हम क्या बोल रहे हैं, सोर्स ऑफ द इनकम. ये इनकम का सोर्स है. ये सोर्स इनकम को देने से पहले ही इस इनकम का कुछ हिस्सा काट करके गवर्नमेंट को दे देता है. ये है टैक्स डिडक्टेड बाय द सोर्स. Tax deducted by the source or tax deducted at the source, and the person or the entity who is deducting this tax is deductor, and the person whose income is now getting reduced because of the reduction, that is a deductee. ठीक है. तो इनकम बिलोंग किसको करती है, इसको, इस पार्टी को, डिडक्टी को, और इसी की इनकम का कुछ हिस्सा जो है सरकार को दे दिया गया है. तो जैसे मान लीजिए आपके बैंक के अंदर यू हैव वेरियस डिपॉजिट्स ऑन विच यू प्रोवाइड इंटरेस्ट इनकम टू द कस्टमर्स. आप कस्टमर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं एज अ बैंक. अब ये जो इंटरेस्ट आप प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, अगर ये इंटरेस्ट एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा होता है साल में, तो आप कुछ टीडीएस काट करके इंटरेस्ट देते हैं अपने कस्टमर को, और ये टीडीएस आप जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं वेयर, टू द गवर्नमेंट, राइट. सो दिस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज डिडक्टेड बाय अ पार्टी विच इज नोन एज डिडक्टर. This party is given a TAN, that is tax deduction account number. So the deductees, they are given a PAN. जिसका इनकम टैक्स कट रहा है उसका पैन नंबर भी होता है, और जो इनकम टैक्स में टीडीएस डिडक्ट करता है उसका एक नंबर और होता है जिसको हम बोलते हैं TAN, टैन, राइट. इसके अलावा हमारे जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है, उसी तरीके से टैक्स कलेक्शन एट सोर्स भी हो सकता है. दिस रिप्रेजेंट्स द टैक्स कलेक्टेड बाय अ सेलर
फ्रॉम द बायर एट द टाइम ऑफ द सेल। अगर जब भी आप सेल कर रहे हैं तो जो सेलर है वो कुछ टैक्स बायर से कलेक्ट करता है, एंड दिस टैक्स इज यूजुअली फॉर दोज पीपल हु आर कमिंग अंडर द सेक्शन 206C। 206C सेक्शन में जो लोग आते हैं, इसमें वो लोग होते हैं जिनको टीसीएस कलेक्ट करना होता है। कैटेगरी वो उन गुड्स की जिन पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, एंड द परसेंटेज ऑफ टीसीएस जो कलेक्ट करना होता है। ये कुछ ऐसी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं जिन ट्रांजैक्शंस पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है, एंड दीज ट्रांजैक्शंस आर बेसिकली अ सेल ट्रांजैक्शन। अभी तक जो हमने इनकम देखा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, देयर वाज नो सेल टेकिंग प्लेस, द इनकम और द पेमेंट वाज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर इन फॉर्म ऑफ इनकम, राइट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक सेल हो रही है और इस सेल में कस्टमर इज पेइंग सम मनी टू द सेलर, एंड हियर द सेलर विल डिडक्ट सम अमाउंट और डिमांड सम अमाउंट फ्रॉम द बायर एज टीसीएस। जैसे जीएसटी काटा जाता है तो जीएसटी में भी आपके कस्टमर से पैसा लिया जाता है, बिल में जीएसटी जोड़ा जाता है, टीसीएस में भी कस्टमर से पैसा लिया जाता है, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनी लेट पेमेंट मेड on behalf of TCS or TDS, our interest is also applicable of 1% per month. So 12% per annum का interest भी आपके लेट पेमेंट पे लगता है, ड्यू पेमेंट पे लगता है। Every tax collector they must submit quarterly TCS returns and provide a TCS certificate. This TCS certificate which is known as Form 27D, ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है कि आपने अपने ट्रांजैक्शन में TCS को या टैक्स को भर दिया है, ठीक है। All the dealers and the traders they are required to get registered under the GST as well. So जितने भी लोग TCS के regime में आते हैं, जिनको TCS काटना होता है, उनको GST regime में भी register करना पड़ता है। And any trader selling goods online would get the payment from the online platform after deducting tax at 1% under IGST Act. तो इसका मतलब है कि आप 1% GST काट के भी जो भी कोई पर्सन गुड्स को ऑनलाइन बेच रहा है वो कस्टमर से जब भी पेमेंट लेगा तो 1% टैक्स को काट करके लेगा, ठीक है। अब ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं सभी ट्रांजैक्शंस पे आपका टीसीएस इनकम टैक्स का जो है एलोकेट नहीं होता है। जीएसटी तो सभी ट्रांजैक्शंस पे लगता है, बट टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल द ट्रांजैक्शंस, दीज आर ओनली हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। बट अगेन इन दीज ट्रांजैक्शंस पब्लिक सेक्टर कंपनीज, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टीसीएस, ठीक है। इसके अलावा टीसीएस जो भी सामान है अगर वो 50 लाख से ज्यादा का कोई पेमेंट हो रही है किसी ट्रांजैक्शन में, जो बायर है वो 50 लाख से ज्यादा की पेमेंट कर रहा है तो उससे टीसीएस आपको लेना पड़ेगा, राइट। एंड आप हायर रेट ऑफ टीसीएस लेते हैं उन लोगों से जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं लास्ट 2 सालों से। तो ये कुछ नए अमेंडमेंट्स 2020 एंड 21 में डाले गए दैट इफ एनी ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग ओवर द वैल्यू ऑफ 50 लाख रुपीस अ टीसीएस हैज टू बी कलेक्टेड, right? And similarly if any person is not filing income tax returns since last 2 years and that party is involved in high value transactions, तो उनका जो टीसीएस है वो ज्यादा रेट पे डिडक्ट होता है ताकि उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़े और टीसीएस को क्लेम बैक करना पड़े, ठीक है। So this was the very basic discussion related to the basics of income tax. But if you want to, get involved in a more detailed discussion regarding these chapters, you would have to subscribe to our master course that is currently available for the upcoming JIB examination. इस course को currently हम एक 85% discount के साथ offer कर रहे हैं. If you use the code JAIIB85, you can get an 85% flat discount on the course. In this course, you get recorded classes, revision notes, chapter wise quizzes, full length mock tests, previous year's questions, and as well as live classes for all the 4 components of the JIB exam. अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइए, लिंक को चेकआउट करिए और एक हमारे कोर्स को चेकआउट करिए, उसका डेमो देखिए और फिर डिसाइड करिए कि वेदर ये आपके प्रिपरेशन के लिए सूटेबल है या नहीं है। अलॉन्ग विद अदर वेरियस स्टूडेंट्स हु आर यूजिंग दीज कोर्सेज टू बूस्ट अप देयर प्रिपरेशन, यू कैन ऑल्सो डू द सेम। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।